नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग समीक्षा अधिकारी में प्रशासनिक शब्दावली पढ़ रहे हैं और प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत हम लोग 5 भाग अब तक इसके कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हम जो है छठा पार्ट शुरू करने वाले हैं। इसमें अभी तक हम लोग 2021, 17, 16, 14 और 13 इतने वर्षों में पूछी गई प्रशासनिक शब्दावली को पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने अच्छे से लिख ली होंगी और इनको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। आशा ही कर सकता हूँ, पूर्ण विश्वास तो नहीं है मुझे कि सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे। हाँ, कुछ लोग ज़रूर ऐसा कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी कर लें, इससे फ़ायदा आप ही लोगों का होगा। ठीक है, तो इस क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे और पिछले वर्ष की प्रशासनिक शब्दावली, जो कि हैं ROARO 2010। तो ROARO 2010 में जो प्रशासनिक शब्दावली पूछी गई थी, आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली जो वीडियो बनाई गई थी उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। धीरे धीरे आप लोगों का प्यार कम होता चला गया। खैर कोई बात नहीं, आपका प्यार कम हो सकता है, लेकिन मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस बीच में नहीं टूटेगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ROARO 2010। तो पढ़ने का क्रम हम लोगों का वही रहेगा, पहले इंग्लिश टू हिंदी और बाद में हिंदी टू इंग्लिश। तो पहले देख लेते हैं हम इंग्लिश टू हिंदी प्रशासनिक शब्दावली। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स। तो देखिए एडवर्स को हिंदी में कहा जाता है प्रतिकूल, या फिर इसको हम विपरीत भी कहते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा। नेक्स्ट है सेंसस, CENSUS, सेंसस। सेंसस को हिंदी में कहा जाता है जनगणना। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जनगणना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो जनगणना के लिए प्रावधान करता है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बताएं आप लोग नीचे कि कौन सा मंत्रालय या विभाग जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड लिटरेसी, LITERACY, लिटरेसी। तो लिटरेसी को हिंदी में कहा जाता है साक्षरता। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंडिया की और यूपी की अलग अलग लिटरेसी रेट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पर प्रीफरेंस, PREFERENCE, प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस को हिंदी में कहा जाता है वरीयता, या फिर क्या कहा जाता है, प्राथमिकता। तो आप लोगों को ये पता होगा, प्रेफरेंस या फिर प्राथमिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर पे अप टू डेट, अप टू डेट। तो अप टू डेट को हिंदी में कहा जाता है अद्यतन। ठीक है, अद्यतन। अद्यतन देखिए यहाँ पर जो ये है, ये क्या है, ये धा नहीं है, ये घा भी नहीं है, ये क्या है, ये है आधा दा प्लस या। ठीक है, इसको हम, इस अद्यतन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक सेकंड अभी बताते हैं आपको। तो देखिए जो ये अद्यता है, दिया है अद्यतन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधा दा या अद्यतन। ठीक है, जिस तरह से विद्यालय लिखा जाता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये है
शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो अद्यतन, तो ध्यान रखें आप इसको कि ये क्या है। तो इसमें आधा दा और या होता है, अद्यतन नहीं होता है, अद्यतन होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं तो बीच में बता देते हैं। तो ये हो गया अद्यतन, ठीक है। तो ये थे 5 इंग्लिश टू हिंदी। अब हम देख लेते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश कौन से प्रशासनिक शब्दावलियाँ पूछी गई थी। हिंदी टू इंग्लिश, तो पहले नंबर पर है हमारी हिंदी में जो पूछी गई थी अनुदेश, सॉरी 5 लिख दिया हमने यहाँ पर, यह है अनुदेश। अनुदेश, तो देखिए अनुदेश को इंग्लिश में कहा जाता है इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है इकमुस्त, इकमुस्त, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में लमसम, LUMP, लमसम। तो लमसम होता है सही, SUM है ये, ठीक है, लमसम। बहुत से लोग बोलते हैं लमसम लमसम, तो लमसम नहीं होता है, लमसम। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर पे निविदा, निविदा। तो ये शब्द आपने बहुत कम सुना होगा, निविदा। ये वाला शब्द ज़्यादा सुना होगा। इसका इंग्लिश टेंडर, कहते हैं ना कि आज टेंडर निकला हुआ है उसका, तो टेंडर को इंग्लिश में बोलते हैं निविदा। तो इसको भी याद रखेंगे आप। 4थे नंबर पर है रात्रि भोजन, ठीक है, रात्रि भोजन। तो रात्रि भोजन को क्या कहा जाता है ये तो पता ही होगा सब लोगों को, सभी लोग करते भी होंगे, डिनर। लेकिन डिनर रात में बहुत ज़्यादा हल्का करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और 5वें नंबर पर है हमारा रियायत, ठीक है, रियायत। तो रियायत को इंग्लिश में कहा जाता है कंसेशन, CONCESSION, कंसेशन, या फिर रिबेट भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है हमारे हो गई प्रशासनिक शब्दावली, जो कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश जो पूछी गई थी कब, 2010 में, ROARO 2010 में पूछी गई थी। तो आज ये हमारी 6ठी वीडियो है, ठीक है। तो हमने 6 सालों की पिछली जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग उनको याद करते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो पर भी आप प्यार दें, कमेंट कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दिया करें। आपको लाभ मिल रहा है तो बाकी लोगों को भी लाभ मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द